स्वरूप बहनों, हमारे इस जीवन के अंदर भगवान और शैतान दोनों कार्यरत हैं। दोनों ने अपना कार्य करने के लिए मनुष्य को चुना है। दोनों ही इंसान को चुना। भगवान का प्रेम भी है, शैतान का प्रेम भी है। भगवान भी निर्गुण है, शैतान भी निर्गुण है। अब उसको काम करने के लिए सगुण की जरूरत है, क्योंकि सगुण के बिना कार्य नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पर दोनों की नजर है। और शैतान के कर्मचारी बनने के बाद आदमी बार बार परेशान हो जाता है। इसलिए इस मनुष्य को ही निर्णय लेना पड़ता है कि कर्मचारी बने तो किसके बने। कर्मचारी तो बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूरे शरीर की रचना कर्म करने के लिए है। और हमारे पास जो भी औजार है, जिसको हम अवयव कहते हैं, सब कर्म के लिए। अब देखना यह है, सोचना यह है कि ये कर्मचारी किसका बनता है। जब मनुष्य शैतान की चाकरी कर करके पछताता है बार बार, उसके पंजे से छूटना बड़ा मुश्किल है। और उसके पंजे से छूटे बिना हम ईश्वर के हाथ नहीं रख सकते। इसलिए ये भक्त प्रार्थना करता है ईश्वर को कि मैं शैतान का भक्त इसीलिए बना कि मेरे को भले बुरे की पहचान। अगर भले बुरे की पहचान होती तो मैं तो कभी शैतान का दास तो बनता ही। बहुत हद तक गहराई में जाकर के देखो तो मनुष्य को कई बार मनुष्य शिकायत करता है, बातें बताता है। हमने हमारे यहाँ रोज नियमित हम हवन करते थे, नित्य पूजा पाठ करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, व्रत एकादशी करते थे। फिर हमारे इकलौते बेटे को परमात्मा ने क्यों उठाया? यानी उनका भाव जो होता है, हम थे पुण्यवान, फिर परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्योंकि पुण्य का पाप का जो मोटा मोटा हिसाब है वो यही है, बाहर की क्रियाएं। और संसार में पुण्यवान और पापी उसी पर गिना जाता है जो बाहर की क्रियाएं हैं। अंदर वो आदमी कैसा है इसको कोई नहीं पहचानता। कौन पहचानेगा? तो सारे धर्म, जितने भी धर्म की मान्यता है, वो बाहर के क्रियाकर्म पर खड़े हुए हैं। और धर्म है अंदर की क्रिया पर निर्भर। अंदर की भीतर की क्रिया जब तक ठीक नहीं होती तब तक कोई भी आदमी धार्मिक नहीं बन सकता। इसलिए हमको समझ नहीं है भगवान, अब ये समझ आपको ही देनी पड़ेगी। भले बुरे की हमको पहचान करना मालूम है। अब गहराई में चिंतन करते करते जैसे कोई चीज हो
तो पहले जब आप किसी चीज की सफाई करोगे तो जो मोटा मोटा मैल है वो साफ हो जाता है। अरे हम मान लेते सफाई हो गई। अब जो बाहर की धर्म की क्रिया है वो सब मोटा मोटा मैल साफ करने की तरह। एक बार गांधी जी के आश्रम की बात मेरे को सहज याद आई। रविशंकर महाराज करके एक थे, गांधी जी ने कहा कि रविशंकर जी, वो जो हमारा कमरे में जो टेबल वगैरह मेरा रखा हुआ है, 3 बंदर है, फलाना है ना, उसको जरा साफ कर दे। मेरे को मिलने वाले कोई आए हैं, मैं वैसे सफाई करता हूँ, लेकिन वो मिलने वाले जाने वाले हैं और उनको जाना है, तो मेरे को मिलने जाना है। आप ये 3 बंदरों की और टेबल की और मेरे सामान की सफाई कर दो। उन्होंने लिया पोछा और सफाई कर दी। गांधी जी आए, कहते रविशंकर जी सफाई कर दी? कर दी। किससे की? तो पोछे से की। जरा मेरे को पोछा दिखाओ। पोछा खुद मैला था। मैंने पोछे से सफाई का कार्यक्रम हम ऐसा ही करते हैं। ये जो बाहरी क्रियाकांड के पोछे हैं सब मैले हैं, और हम अंदर की सफाई करना चाहते हैं। ये तो आपने अनजाने में और मैला लगा दिया, लेकिन आपको पता नहीं लगा। पोछा भी धोया हुआ होना चाहिए तब सफाई सच्ची सफाई है। तो हमारे अंदर एक बुद्धि रूपी पोछा है, और जब तक कि बुद्धि रूपी पोछा साफ नहीं होगा, क्रियाकांड बाहर के कितने भी करो, हृदय की सफाई नहीं। क्योंकि पुण्य भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। ऐसे पाप भी स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पाप। तो उन आदमियों को, जिन आदमियों को कोई विपत्ति आती, इकलौता बेटा, लाडला बेटा, खूब पढ़ाया, खूब आशाएं रखी और वो मर गया एक्सीडेंट में, तो हमने तो कुछ किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी फलाना नहीं किया, क्योंकि उनका सूक्ष्म चिंतन नहीं है पाप पुण्य के बारे में। गहराई में जाकर के आप देखेंगे, आत्मा के लेवल पर जाकर के देखेंगे, हमको कितना बुरा लगता है कि चांडाल के घर हरिश्चंद्र को पानी भरना पड़ा और तारामती को दासी रहना पड़ा। जब तारामती दासी रहती, कथा चलती होती हरिश्चंद्र राजा की, अरे चांडाल के घर उसको पानी भरना पड़ता है। ये फिल्म आ गई हरिश्चंद्र, तो जब उसको चंडाल सताता है, रोहिदास को अलग कर देता है, इसको अलग कर देता है, तो हमारे आंखों में से आंसू भी निकलते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम भी चांडाल हैं, अरे हम हरिश्चंद्र से वैसा ही काम लेते हैं। सेवा और चीज है, नौकरी और चीज है। पैसे देकर के अगर आप हम नौकर रखते हैं तो समझ लेना चाहिए उसकी आत्मा हरिश्चंद्र है और हमने हमारे घर उसको नौकर रखा। कितना सूक्ष्म है पाप और पुण्य। कभी इस बारे में आपने कभी सोचा? हम उसको पैसे देते हैं जी, पैसे देकर के बनाया क्या जी? आप स्वतंत्र रहना चाहते हो और बनाया उसको गुलाम। गुलाम और नौकर शब्द में क्या फर्क है? गुलाम उर्दू का शब्द है, नौकर हमारा शब्द है। अब ये पाप कहाँ जाएंगे? उसकी मजबूरी है, उसकी गरीबी है, और इसी पर
प्रहार गांधी जी करते थे कि ऐसा कुछ हो ही ना, सेवा स्वेच्छा से किसी के घर कोई भी जाकर के कर सकता है, उस दिन मैं समझूंगा स्वराज्य आ गया। बाकी परराज्य ही परराज्य। जब तक नौकर नाम का शब्द संसार के अंदर है तब तक समझ लेना चाहिए पराधीनता है, स्वतंत्रता है ही नहीं। बताओ भला मेरे को छोड़ करके और कौन सा है आप यहाँ सत्संग आने वाला जिसने नौकर नहीं रखा? फिर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो आपको कैसे दुख लगता है? इतना गहरा पाप पुण्य का हिसाब है। इसीलिए जिसने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने उसके चित्त के अंदर प्रकाश डाल दिया, वो कहेगा बिल्कुल ठीक है। हमारे सत्संग के प्रेमियों ने मेरे लिए एक नौकर खोजना, खास करके विमला सोंधी पीछे पड़ी थी सत्संगियों के पीछे, मगन साहब के पीछे। मगर गुरु जी बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, काम बहुत करते हैं, इतने 1000 गमला रखा है, इसको पानी उतलाना, इतने बड़ी सफाई करनी, जो मेरे पास नहीं था तब, कोई भी मेरे पास नहीं था। और उनको चिंता ये थी कि ये आदमी काम का है, अच्छा आदमी है, कहीं जल्दी न मर जाए। तो मगन साहब को बार-बार का कोई आदमी खोजो ना, हम सब मिलकर के उसकी तनख्वाह दे देंगे। और आदमी लाए भी मगन साहब, सब ने कहा कि हम भी देंगे, हम 50 रुपए महीना डालेंगे, कोई का 20 डालेंगे, सब करके उसकी जो तनख्वाह 1500 रुपए का आदमी ला करके मेरे सामने खड़ा कर दिया, आप इसको रखो। पेड़ वर्कर इसलिए हमारी पूजा अर्चा भी पेड़ वर्कर से चलती है अयोध्या में और गुरुद्वारे में। जो पेड़ वर्कर होगा वो सेवक नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी लाचारी, उसकी मजबूरी, उसका दुख है, उस दुख का हम लाभ उठाते हैं। उसको रोटी की जरूरत है तो मजबूरन आपके यहाँ काम करना पड़ता है, मंदिर का काम क्यों न हो। अब इस पाप का आपको पता है? इस पाप के बारे में कभी आपने सोचा भी है? इसलिए सब प्रकार के सुखों से बना हुआ घर होते हुए भी उसके घर में दुख आते कैसे हैं? क्या कारण है? तो हमारे से बहुत कुछ सूक्ष्म पाप होते चले जाते हैं। आत्मा ही हरिश्चंद्र है और बुद्धि ही तारामती है। अब उसको आपकी बुद्धि पर चलना पड़ता है तो तारामती आपके पास गिर भी नहीं। कभी नौकर अपनी मर्जी से दाल नहीं बना सकता, नहीं करेगी वो दाल बनेगी। अब क्या हो गया, उसकी बुद्धि में कभी आ भी सकता है कहा फलानी दाल बना, लेकिन मालकिन को पूछे बिना दाल कैसे बना सकता है? दाल बनाने की भी स्वतंत्रता उसके पास नहीं है। मालकिन और उसने उड़द की दाल चला दी, मालकिन आ गई, देखा क्या क्या बना रहा है, तो माँ की दाल। किसने कहा माँ की दाल बना? स्वतंत्रता है नहीं है। अब ये सूक्ष्म पाप होते हैं। इसका हिसाब किसके पास होता है? जागृत आदमी को पता होता है कि ये सूक्ष्म पापों का ढेर, स्थूल पाप को साफ कर दिए। गंगा में जाकर के नहा लिया, काया का पाप तो खत्म हो गया। और वो भी अब गंगा इतनी साफ नहीं रही, पुरान काल की बात है। उस समय गंगा में बिल्कुल किसी का मैल नहीं होता था। उस समय के स्नान की महत्ता है कि अत्यंत शुद्ध जल में जाकर के स्नान करो, जहां कोई अपवित्र नाम की चीज ही नहीं बनती। अब गंगा भी पवित्र नहीं रही, न जमुना पवित्र नहीं। तो बाहर का स्नान भी आपका पवित्र है, अंदर की तो बात क्या है? कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान कराते हैं लोग, फिर बहुत अपवित्र है कुरुक्षेत्र का पानी। उसमें हड्डियां डाली जाती गंगा में,
आदमी समझ लेता है तो गंगा स्नान किया पाप कर दिया। तो ऐसा स्थूल ज्ञान इसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म करके अंदर, और जब सूक्ष्म का निरीक्षण आप करने लग जाओगे तब आपको लग जाएंगे कि ये जो मैं पुण्य के नाम पर करता था ये भी पाप था, ये जो पुण्य के नाम पर करता था ये भी पाप था। अब ऐसा करके सॉर्टिंग हो जाती पाप पुण्य की, और फिर पाप का इतना ढेर लग जाता, अब पुण्य इतना बच जाता, ज्यादा नहीं। दूसरी बात जब भी देना दाता हमको देना ये वरदान, भले बुरे कर्मों की हमको सदा रहे पहचान। बल बुद्धिया धन विद्या में चाहे आकाश को छूले, बल बुद्धि धन विद्या में चाहे आकाश को छूले, दुख में तुमको याद करें और सुख में कभी न भूलें। अब बाहर की समृद्धि बताएंगे, धन ढेर लगता है हमारे पास, पढ़ाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिग्रियों का भंडार लगा हुआ है, इसका भी सर्टिफिकेट है, उसका भी सर्टिफिकेट है, उसका भी सर्टिफिकेट है, उसका भी धन बुद्धि बल खूब, जिधर उधर चैंपियन ही चैंपियन हो गए, फुटबॉल खेला है फुटबॉल में चैंपियन, क्रिकेट खेला है क्रिकेट में चैंपियन, और कई प्रकार के गेम सारे में चैंपियन हम हो गए, सारे फील्डें लगी हुई फलाने लगे। फिर भी ये भगवान का भक्त कहता है ईश्वर के लिए इसमें कोई साधन नहीं है। ये बाहरी साधन बाहरी सुख पहुंचा सकते हैं, अंदर से इसे पूरे विश्व का बुरा हाल है। आंतरिक शुद्धि न होने के कारण ही मनुष्य के चित्त के अंदर एक दूसरे के प्रति वैर भाव, वैर विषय है, विषय की सफाई हुई नहीं, राग द्वेष विषय है, ईर्ष्या विषय है। फिर गंगा मैया कहती है अरे मैं जो आपको पवित्र करती हूँ तुम तो मेरे को गंदे करते हो। मनुष्य का स्वभाव है गंदगी फैलाना, अज्ञान की गंदगी। अच्छे खासे दो आदमी आपस में बनती होती है, मेरे साथ उनकी नहीं बनती। आप जरा लोक व्यवहार की बातों में जाइए, देखिए मेरा उनका अच्छा समय, जिससे उनकी बनती नहीं है वो आपको एकदम कहेगा अच्छा आप उनके यहां भी जाते हो, इसका मतलब आपको पता नहीं तो करना कैसी आप महालड़क नहीं, वो महालड़क उनके यहाँ भी आप जाते क्यों दादी गल, क्योंकि मेरे उसके खन्ना के प्रति जो मेरे चित्त के निर्मल भाव थे उसको किस प्रकार मलिन किया जाए, इसका नाम गंदगी है। तीर्थ में सोचो जब आप ऐसा करते हो दोनों किसी के आपस में प्रेम संबंध होगा और उसके बीच में आप उसका कोई दुख जाकर के बताते हो तो आप उसी समय यही करते हो तो पवित्रता में लगेगा। और ऐसा कितनी बार करते हो आप हिसाब लगाइएगा। मेरे उससे बनती नहीं है तो इनकी क्यों बनती, और
और ये राष्ट्र के राष्ट्र इसमें परोए गए। भारत की रशिया की बनती है तो अमेरिका सोचेगा रशिया की हमारी तो बनती नहीं है, फिर इनकी क्यों बनती है? ये तीर्थ स्थानों में गंध डालना, बुद्धि, मन और काया तीनों ही तीर्थ स्थान। लेकिन हम तीर्थ स्थान रहने नहीं देते, इसलिए हमारी यात्रा है महज मूर्खता की यात्रा है। सामने तीर्थ आया है, उसमें तो क्या कर रहा है? तो कुरुक्षेत्र जाकर के नहाने से क्या होगा? और अमृत सरोवर में नहाने से क्या होगा? ये सरोवर तो तेरे सामने आया था, उसमें तूने गंध डाल दिया। उसका मन रूपी सरोवर, उसकी बुद्धि रूपी गंगा, उसकी काया रूपी जमुना, वहां तो तूने गंध डाल दिया। इसलिए मैं बाहर की तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता। अभी भीतर की यात्रा का सवाल है। भीतर के तीर्थ देखे नहीं किसी ने, जो सबसे नजदीक है। बाहर के तीर्थों से क्या हो? लेकिन क्यों जाते हैं कि लोग हमको नास्तिक न करें। हमको ईश्वर की नहीं पड़ी है, हमको जगत की पड़ी है। जगत हमको कहीं नास्तिक न करे। जगन्नाथ भले कह दे तो नास्तिक नंबर 1 है, उसको हमको परवाह नहीं, हमको जगत की पड़ी। और ये जगत जब तक जलाया नहीं जाता, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे चित्त की चोली मन का घगरा, चित्त की चोली मन का घगरा, काल की ठंडी ओह, मैं तो हुई रे अमर सुहागन साथ मना। खत्म। क्या? चित्त की चोली मन का काल की ठंडी ओह, मैं तो हुई रे अमर सुहागन साथ मना। अब इसमें भाव काया का वधू के रूप में, कन्या के, और काया को कभी भी पुल्लिंग में नहीं कहते। काया चाहे स्त्री की हो पुरुष की हो, काया है ही स्त्रीलिंग शब्द। औरत की तो होगी तो भी नारी जाति काया, पुरुष की होगी तो भी काया। और वास्तविकता में काया है ही नारी जाति, चाहे किसी की। नर है ईश्वर और नारी है देव। नर है ईश्वर, नारी है देव। और जैसे नारी को सुहागन होना हो तो नर की आवश्यकता। पति के बिना पतिव्रता कैसे बने? आपने पतिव्रता बनना है तो पति कहाँ है? पति है नहीं, पतिव्रता कहाँ की आती? तो ये एक प्रकार का पतिव्रता का भाव है। काया मेरी नारी और परमेश्वर मेरा पति है।
उसके पास जाना है मिलने, तो क्या क्या ओढ़ूंगी, क्या क्या पहनूंगी? तो इसने बताया क्या है? चित्त की चोली मन का घगरा। चित्त की चोली, चित्त की चोली इज्जत ढकनी होती है स्त्री को, तो यहां पल्ला दे। अब सबसे बड़ा पल्ला जो है वो चित्त है। चित्त यानी दुपट्टा, क्योंकि जितनी कलाकारी चित्त में से निकलती है, शब्द आता है सच्चित आनंद। सत रहता कहां है? चित्त में। इसलिए चित्त की चोरी करूंगी, उसको मिलना है, सभ्य तरीके से मिलना है, तो मैं जो ओढ़ूंगी उसकी चोटी मेरे अंदर ही है। चित्त, और चित्त के अंदर जो गुण है उसकी कोई, उसका कोई पार नहीं। चित्त की चोली मन का घगरा। घगरे में कपड़ा बहुत चाहिए, चोली में कपड़ा कम चाहिए। इसलिए चित्त छोटा है, मन बहुत लंबा। अब देखो अपने आप में कैसी योजना बना है, कैसे भाव आ रहे हैं कि परमात्मा को मिलना है, दुल्हन मैंने बनना है। अब दुल्हन बनना है तो चोली भी चाहिए, घगरा भी चाहिए, तो मन का घगरा। मन बहुत लंबा, मन अमर्यादित है। मन की लंबाई चौड़ाई का कुछ पता नहीं कि मन कितना है, कितना लंबा है। मन की कई तह लगती है। तह पड़ता है, तह पड़ता है, तह पड़ता है, और मन इतना बारीक है जितना मन को नहीं। इतना लंबा होते हुए भी इतनी छोटी सी काया के अंदर पैर लगा करके बैठा हुआ। इसलिए तो कभी प्रार्थना में बैठते हो और कभी 4 साल पहले किसी के साथ का झगड़ा आपको याद आता, तो कहां पड़ा था झगड़ा? चालीस साल पहले आपके घर में चोरी हुई थी, नौकर ने चोरी कर लिया था। 40 साल बीच में बीत गए। आज आपका मन कर लिया ध्यान में जाऊं, प्रार्थना में बैठूं, और 40 साल पहले की चोरी आकर के आ गई। वो कहां पड़ी होगी ना कहीं चोरी, चोरी के भाव। तो मन के अंदर जो भाव पड़े होते हैं वो एक पहले, एक दूसरी पहले, तीसरी पहले, चौथी पहले, पांचवी पहले, इतना लंबा मन है कि तय तय तय, और उसके बीच में पड़े हुए भाव है, और कब कौन सा भाव ऊपर आ जाएगा आपको पता नहीं, और आपके कार्य में रुकावट डाल देगा। आपको भी होगा क्या ये आया करने बीच। मैंने कितना सोचा था कि आज परमात्मा का ध्यान करूंगी, शांति चित्त होकर के बैठूंगी। बच्चों को भी डांटा तो तुम चले जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी एकांत में बैठना चाहती हूँ। फिर भाग करके संन्यास लेने के लिए हिमालय पर जाकर के बैठा, लेकिन फिर भी अपने गुरु ने जो उसको आश्रम से निकाला था, चेला साधना के लिए कहा गया हिमालय पर, गुरु ने उसको निकाल दिया। फिर हिमालय की चोटी पर जाकर के बैठा है, साधना करूंगा, लेकिन वो याद आ रहा है गुरु ने निकाला, गुरु ने निकाला, गुरु ने झिड़कियां लेकर के निकाला, झिड़कियां लेकर के निकाला।
ईश्वर कहाँ जाएगा? झुड़कियां 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 एक एक पल्ले के अंदर बनी। यही तो ध्रुव की कहानी में बताया। सौतेली माँ ने गोद में से उतार दिया, सौतेली माँ ने गोद में से उतार दिया, सौतेली गोद में से तपस्या करने गया, एक कांत में बैठा हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठा हुआ है। नारद मुनि जा करके बाद में इंस्ट्रक्शन बीच बीच में करते हैं कि क्या हालत है इनके चित्त की, क्या हाल है चित्त का, मन का तमाशा, क्या हालत है इसके मन की। 3-4 बार कहा सौतेली माँ की जय बोल, चुप। क्योंकि सौतेली माँ नहीं याद आ रही, उसके साथ किया हुआ उसका अपमान याद आ रहा, उसका कर्म याद आ रहा था। सौतेली माँ तो मर चुकी थी, फिर भी उसका कर्म रह गया था चित्त के अंदर। सास मर जाने के बाद भी सास का कर्म याद आता है। तो जब मैंने प्याज मांगा था तो सास ने कहा था एकादशी आज नहीं खाते, तो याद आया तो मेरे को प्याज तक नहीं खाने दिया। आपको क्या पता है कैसी चीज, तो मेरे को प्याज तक खाने दिया। अभी कहाँ से आया, इस पर सुनने पड़ा। अब भक्त कहता है इसका मैं घघरा बना, घघरे बनने में थान फैलाना, थान फैलाने में जो भीतर होगा सब गिर जाएगा। पैर लगा करके रखोगे तो सब अंदर रहेगा, लेकिन पैर खोल दो सब कुछ गिर जाएगा। चुन्नी के बीच में बिल होता है, चुन्नी जब तक आप खरीद लाते बीच में बिल डालता है, तो बिल तब तक ही रहता है जब तक आपने चुन्नी खोली, वो चुन्नी खोली के व्यापारी का बिल गिर गया। ऐसा ही मन काल की चुनरी ओढ़, काल की चुनरी